और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसी हफ्ते कर सकते हैं भारत का दौरा। यूक्रेन युद्ध पे भारत के साथ बातचीत हो सकती है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री के भारत आने की खबर मिल रही है और यही हफ्ता, इसी हफ्ते वो आ सकते हैं। यूक्रेन युद्ध पे बातचीत हो सकती है। भारत वो इकलौता देश है जो लगातार रूस के संपर्क में है। रूस से उसकी बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन इसी हफ्ते जब उसके विदेश मंत्री आते हैं तो यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या बातचीत होती है उस पर हम सबकी निगाह है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि रूस के विदेश मंत्री का इस मौजूदा हालात में, यानी बीते 1 महीने से जो युद्ध की स्थिति है उस बीच में वो भारत का दौरा कर सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध के दौरान इन 33 दिनों में कई ऐसे मौके आए जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। रूस ने कभी अमेरिका तो कभी यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच हकीकत यह है कि जैसे जैसे युद्ध की तारीख बढ़ती जा रही है, परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और फिर नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। Their children, you cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं, परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफिले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि ये जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वार्निंग और यूरोप में परमाणु बम की मूवमेंट, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। मामला कितना ज्यादा गंभीर है, इसे रूस की उस मिसाइल हमले से समझा जा सकता है जिसे पुतिन रूस का सबसे खतरनाक हथियार बता चुके हैं। देखिए